बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सतगुरु के चरनार से जोड़ सुरत की डोर, पल पल ध्यान लगाइए जैसे चंद्र चकोर। पल पल ध्यान लगाइए जैसे चंद्र चकोर। जाके मस्तक लिखे विधाना, बेटे सतगुर कृपा निदाना। गुरु दर्शन फल गुरमुख पावे, सहजे आत्म रूप लखावे। सतगुर मिलन वसंत समाना, अति आनंद न जाए बखाना। मन मंदिर में गुरु को बसाओ, तिलक पुष्प और हार चढ़ाओ। सतगुरु को पुण्य चमर जुलाओ, श्रद्धा से नित शीश झुकाओ। भक्ति प्रेम के दीप जगाओ, घट में परम प्रकाश फैलाओ। सतगुरु को नित भोग लगाओ, शीत प्रसाद सनेत पाओ। प्रेम सहित मिल महिमा गाओ, गुरु पूजा कर भाग मनाओ। गुरु पूजा कर भाग मनाओ। सात द्वीप नौ खंड में सतगुर सम नहीं देव, जिनकी कृपा से मिले परमार्थ का भेद। जिनकी कृपा से मिले परमार्थ का भेद। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन, श्री प्रयाग सरोवर। श्री सदगुरुदेव जी महाराज इन 2 वर्षों में प्राय हर पर्व के पश्चात अधिकतर समय श्री प्रयागधाम में कृपा करते। श्री प्रयाग सरोवर के मुहूर्त पर आने वाली संगतों के निवास स्थान की व्यवस्था हेतु भवन निर्माण करवाए। कई स्थानों पर इस प्रकार के टेंट लगवाए जिनमें ये प्रतीत ही न हो कि ये अस्थाई है या स्थायी रूप में बने हुए भवन। इन टेंटों में हर प्रकार की सुविधा प्रदान की गई। इसके साथ साथ अस्थाई लंगर, डिस्पेंसरी आदि आदि बनवाकर दर्शनार्थी संगतों के लिए सुख सुविधा की संपूर्ण व्यवस्था की, ताकि संगत को किसी प्रकार की कोई असुविधा न होने पाए। श्री प्रयाग सरोवर का कार्य इतनी तीव्र गति से चल रहा था मानो 24 घंटों में 1 मिनट भी नहीं रोका गया हो। प्रातः 7 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक गुरुमुख सेवक सेवा में संलग्न रहते। इसके पश्चात दैवी शक्तियां आकर इस सेवा में सम्मिलित होती। इसकी सीढ़ियों तथा चारों ओर से प्लेटफार्म एवं बरामदे संगमरमर से निर्मित हो, अद्वितीय रूप से सुसज्जित हो कर प्रकट हुए। इसके चारों कोनों पर बनी अति भव्य छतरियां इसकी शोभा में 4 चांद लगाने लगी। जब भी यहाँ पधारते, इसके चहुं ओर निहारते, एक विलक्षण प्रसन्नता मुखमंडल पर उभर आती। उस समय महापुरुषों के अनुपम अलौकिक मौजों के सागर में खो जाते। प्रेमी गुरुमुखों के सन्मुख इस असीमित उल्लास को लीला के स्वरूप में छलकाते। श्री प्रयाग सरोवर का निर्माण पूर्ण होने को आया तो कुछ सेवकों ने महाप्रभु जी के चरणों में विनय की, प्रभु
सरोवर तो लगभग निर्मित हो चुका है और अब इसके शुभ मुहूर्त का समय भी समीप आ गया है। श्री प्रयागधाम में अब तक जितने भी बोर हुए हैं उन सब को मिलाकर 1.5 इंच पानी ही भरा है, जो पीने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। फिर ये इतना विशाल सरोवर कैसे भर जाएगा? महाप्रभु जी मुस्कुराकर फरमाने लगे, ये सरोवर तो परमहंसों की दूरदर्गाई मौज से बन रहा है। गंगा, जमुना, सरस्वती यहाँ आने को आतुर है। वे तो प्रार्थना कर रही है कि इस प्रतीक्षा में है कि कब उन्हें आदेश हो और वे सरोवर को जल से भरपूर कर दें। इतना क्या है, आप श्री कार में विराजमान हुए सेवकों को संग लेकर श्री प्रयाग सरोवर के दक्षिणी ओर स्थित एक पहाड़ी के पास पहुंचे। श्री कार से उतरकर श्री चरणों में से भूमि नापकर एक स्थान पर निशान लगाया और फरमाया, श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने श्री आनंदसर के निर्माण कार्य हेतु पूर्ण होने पर बोरिंग के लिए यहाँ निशान लगाया था। वहाँ कितने फुट की गहराई पर जल निकला था? सेवकों ने विनय की, स्वामी जी उस समय 80 फुट पर गंगा निकली थी। आपने फरमाया, अब इस पहाड़ी पर बोर आरंभ करो। 80 फुट पर फिर से वही गंगा पुनः प्रकट होगी। श्री आज्ञा शिरोधार्य कर सेवकों ने वहां खुदाई आरंभ की। लगभग 5-6 घंटे के बाद ही जब बोर 80 फुट पर पहुंचा तो वही पताली गंगा निकल आई। जल से केवल श्री प्रयाग सरोवर की पूर्ति ही नहीं हुई, अब तो पूरे श्री प्रयागधाम में जल की कमी ना रही। आपने सेवकों को समीप बिठाकर फरमाया, गुरमुखों की सेवा ही रंग लाई है। आज ये श्री प्रयाग सरोवर का निर्माण कार्य पूरा करने होकर सबके अंतर्मन में अनोखी खुशी का संचार कर रहा है। ये खुशी कोई साधारण खुशी नहीं है, यह अंतर हृदय की गहराइयों में सदा सर्वदा के लिए कायम रहने वाली है। लाखों करोड़ों जिज्ञासु दर्शनार्थी गुरुमुख इस महातीर्थ पर आकर लाभान्वित होंगे। श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने श्री आनंदपुर में दीपावली के पर्व पर सभी अनुयायियों एवं दर्शनार्थी गुरुमुखों को श्री मुख से एक खुशखबरी दी कि श्री प्रयाग धाम में श्री प्रयाग सरोवर में जल प्रवेश 27 दिसंबर 1994 के शुभ दिन होगा। 14 जनवरी 1995 माघी के पर्व पर इस पावन तीर्थ का शुभ मुहूर्त होगा। सब गुरुमुखों को इस महान तीर्थ में स्नान करने का सौभाग्य मिलेगा। ये खुशखबरी वायु तरंगों के साथ हर्ष की उमंगों को लेकर देश विदेश में लहराई। जयकारों की ध्वनि से धरती अंबर गुंजायमान हो उठे। चौकुंठी में इस तीर्थ के दर्शन पाने के सौभाग्य का डंका बज उठा। प्रत्येक प्रेमी के प्रेम हृदय में नव जीवन और उत्साह का संचार हुआ। हर कोई श्री प्रयागधाम में पहुंचने के लिए लालायित हो उठा। सत्संगी महात्मा जन, भाई जन, प्रचारक, प्रचारिकाओं और दर्शनार्थी संगतों ने उसी समय ही टिकटें बुक करवाई। जब सत्संगी संत जन अपने अपने शहरों में पहुंचे तो संगतें भी अपने हृदय की विह्वलता को न रोक पाई। जिस ट्रेन का टिकट मिला जल्दी से बुक करवा लिया। सबके मन में एक ही हुक, एक ही आंतरिक अभिलाषा थी कि जैसे तैसे श्री प्रयागधाम में पहुंच जाएं। भारत के हर नगर एवं गांव के रेलवे कर्मचारी ये देखकर हैरान हो रहे थे कि आज तक धर्म स्थान पर ऐसा समागम कभी देखने सुनने में नहीं आया। सब रेलगाड़ियां में महाराष्ट्र की ही टिकटें बुक की हुई जा रही है।
विदेश में रहने वाले गुरुमुख भी इस खुशखबरी को सुनते ही ऐतिहासिक दिवस के साक्षी बनने को आतुर हो उठे। सबके मन में एक ही चाह, एक ही राह खुशियों का पैगाम दे रही थी कि शीघ्र ही हम घटघटवासी श्री प्रभु जी के श्री दर्शन पाएंगे। उनकी महान कृपा और आशीष से ऐसे दुर्लभ संयोग का सुअवसर पाएंगे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने दीपावली के पश्चात नवंबर सन 1994 में श्री प्रयागधाम में कृपा फरमाई। यहाँ पर इस भव्य समारोह का आयोजन करने के लिए आवश्यकता पूर्ति की और विशेष ध्यान दिया। श्री प्रयाग सरोवर के ऊपरी भाग में शीशे का कमरा तैयार करवाया। श्री परमहंस दयाल जी की श्री मूर्ति को विराजमान कर इस रहस्य का उद्घाटन कर दिया कि यहाँ श्री प्रयाग शांति भवन बनेगा। आपने पूजा स्थल पर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर, श्री प्रयाग सरोवर एवं प्रयाग शांति भवन को श्री दर्शन, सेवा व नाम सुमिरन के रंग से सराबोर कर दिया, जिससे इन स्थानों पर पहुंचते ही सहज में ही आत्मिक आनंद, मानसिक शांति और अपूर्व खुशी का एहसास होता था। श्री सद्गुरुदाता दयाल जी की श्री मौज से श्री प्रयाग सरोवर में जल प्रवेश के शुभ मुहूर्त की तैयारियां की गई। मार्ग में पहाड़ी की चढ़ाई से लेकर चारों ओर केले के तोरण द्वार कुछ दूरी पर सजाए गए। तोरण द्वार पर पुष्पों की महकती लड़ियां मस्ती का सौरभ भर रही थी। मणिकाओं से सुसज्जित कलशों की सजावट अपनी ही प्रतिभा लिए हुए थी। प्रेमी गुरुमुखों ने अपनी हार्दिक श्रद्धा, हार्दिक मुबारक तथा अनूठी महिमा के उद्गार अर्पित किए। इन सब ने मिलकर श्री प्रयाग सरोवर की शोभा को अद्वितीय एवं रमणीय बना दिया। श्री प्रयाग धाम में अर्शों से हुआ अलौकिक चमत्कार। श्री प्रयाग सरोवर अमृत सिंधु प्रगटाया सद्गुरु दातार। अर्शों से गूंजी शहनाइयां, चौकुंठी जय जयकार। महातीर्थ श्री प्रयाग सरोवर में हुआ जल संचार। 27 दिसंबर सन 1994 मंगलवार के शुभ दिन प्रातः काल की वेला में श्री परमहंस सद्गुरुदाता दयाल जी ने प्रयाग सरोवर के तट पर कृपा फरमाई। भीनी भीनी मधुर सुगंध में समीर के साथ साथ दिवाकर ने सुनहरी किरणों से संपूर्ण क्षेत्र को स्वर्णिम ही स्वर्णिम बना दिया। श्री प्रयाग सरोवर में शीशे का कमरा निर्मित कराया गया, जिसे सीढ़ियों तक पुल बनाकर जोड़ा गया। श्री सद्गुरुदाता देव जी महाराज उस पुल पर सबको आशीष से कृतार्थ करते हुए उस कमरे में विराजमान हुए। अलौकिक तेजों में दिव्य स्वरूप के श्री दर्शन करते हुए सब प्रेम के अमीय सागर को जी भरकर पी रहे थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज ने प्रथम श्री प्रयाग सरोवर में पुष्प समर्पित किए। मणियों से सुसज्जित रजत कलश को श्री कर कमलों में उठाया और कलश द्वारा श्री प्रयाग सरोवर में जल प्रवाहित कर इसे महातीर्थ के रूप में अमृतमय बनाया। श्री प्रयाग सरोवर में जल प्रवेश का शुभ मुहूर्त हुआ। जयकारों के तुमुल नाद से दसों दिशाएं गुंजित हो उठी। देवताओं ने भी पुष्प वृष्टि की। श्री गुरु महिमा के तथा पावन महातीर्थ की महिमा का यशोगान हो रहा था। ऐसा लगता था मानो आकाश से देवतागण मिलकर तीर्थराज की स्तुति के मंत्रोच्चारण करते हुए यज्ञ कर रहे हों। इस दिव्य वाणी अंबर से धरती पर सबके हृदय को प्रफुल्ल बना रही थी। प्रेमी जन एवं गुरुमुख सच्ची खुशियों एवं आत्मिक आनंद से माला माल हुए। इसके पश्चात श्री प्रयाग सरोवर के तट पर श्री दर्शन का पावन अवसर प्रदान किया तथा अमृतमय प्रवचनों की वृष्टि की। गुरुमुखों, आज कितना भाग्यशाली दिन है। सच्ची खुशी, सच्चे आनंद, सच्ची शांति से भरपूर इस अवसर
सब यह सुअवसर सब गुरुमुखों को प्राप्त हुआ है। ऐसा अमृत सरोवर जिसमें अमृत जल प्रवाहित किया गया है, ये सत्पुरुषों की दूरदर्गाई मौज थी जो आज पूरी हुई है। महापुरुषों के प्रकट होने का मकसद ही यही होता है कि जीवों के कल्याण हेतु कार्यरत रहते हैं, जिससे प्रेमी जिज्ञासु पूरा लाभ उठा सके, अपनी पिछड़ी हुई आत्मा को परमात्मा से मिला सके। इसके सिवाय गुरुमुखों का अपना काम अन्य है ही नहीं। खाना पीना सोना ये तो आम दुनिया भी कर रही है। मानव जन्म के पाने का केवल यही अभिप्राय है कि जन्म जन्मांतरों से बिछड़ी हुई आत्मा को प्रीतम परमात्मा के संग मिलाकर उसमें लीन कर दे। महापुरुषों ने इसीलिए ये रचना रचाई और दूरदर्गाही मौज आज पूर्ण हुई। गुरुमुख पहले भी सेवा सुमिरन से अपनी सुरती को निर्मल कर रहे हैं। सेवा ही पवित्र करने वाली एकमात्र संजीवनी है। इसी प्रकार श्री प्रयाग सरोवर में स्नान कर तन पवित्र होगा, सुमिरन से मन पवित्र तथा निर्मल होगा, जीव आत्मा का कल्याण होने से कार्य सिद्ध हो जाएगा। महापुरुष भी अपना कीमती समय इसलिए लगाते हैं कि गुरुमुखों को भक्ति एवं प्रेम का धन मिले, जिसे वे आखिरी समय तक साथ ले जाए। इस धन को पाकर गुरुमुख हमेशा के लिए मुक्त रूप हो जाते हैं। इस प्रकार गुरुमुख जन अपना लोक एवं परलोक संवार लेते हैं। अतः सबने श्री प्रवचनों से जीवन को कृतार्थ किया और मुक्त कंठ से गुणानुवाद गाने लगे। आप प्रेमी गुरुमुखों के हृदय की वीणा पर झनकृत प्रेम के स्वर सुनते। उन स्वरों में अद्भुत हृदयोल्लास की फुहार चहुं ओर से आती हुई सौरभ से युक्त उमकती बहार और पुष्प मंजरियों की गुहार शुभ मुहूर्त के पूजन में समर्पित होने के लिए ही अधीर थी। आप स्वयं भी प्रकृति के इस सौंदर्य के में तन्मय होकर ढाढ़स बंधा रहे थे। आप प्रतिदिन यहाँ पर 2 बार आकर इस धरा को कृतार्थ करते, श्री चरण स्पर्श पाकर भी आभारी बनकर हार्दिक प्रसन्नता के राग सुनाती। अब ऐसे लगता था जैसे मानो एक एक क्षण खुशियों की झनकार, नवजीवन का संचार तथा युग युगों की पूर्ण होती हुई पुकार को साकार कर रहा हो। श्री प्रयागधाम में इस महान समागम में मेघ आकाश से खुशियों की फुहार बरसाने लगा। चारों दिशाओं में ऐसा वातावरण बन गया कि असीमित आनंद और प्रफुल्लता कण कण में नूरानी नूर का आभास कराने लगी। विदेशों से वायुयान पर बैठे हुए प्रेमी गुरुमुखों की मधुर एवं सुरीली तान जयकारों की धुन में श्री प्रयागधाम की धरती पर उतर रही थी। पूना एवं बम्बई में उतरते हुए इन वायुयानों ने यहाँ के वातावरण को उल्लास से परिपूर्ण समागम बना दिया। संगतों की उमड़ती हुई भीड़ का सैलाब नदी के प्रवाह का समुद्र में संगम स्थल की न्याय था। उर्ली कांचन से हॉर्न बजाती हुई बसों में संगते प्रभु प्रेम के भजन गाती हुई, जयकारों की धुन लगाती हुई यहाँ पर पहुंच रही थी। कार एवं अन्य वाहन संगतों को लिए हुए यहाँ की गरिमा में सम्मिलित होने के लिए हॉर्न बजाते दिव्य मस्ती के आलम में झूम रहे थे। उस समय के वर्णनातीत दृश्य मूक बनकर पुरातन इतिहास दोहरा रहे थे। उर्ली कांचन स्टेशन पर सब गाड़ियों के रुकने का प्रबंध था। एक स्पेशल गाड़ी का भी आयोजन किया गया था। सब दर्शनार्थी यहाँ से बसों में बैठकर श्री प्रयागधाम पहुंचते थे। श्री सद्गुरुदाता दयाल जी गुरुमुख प्रेमी जिज्ञासु एवं दर्शनार्थी यात्रियों की सुख सुविधा की व्यवस्था का प्रबंध करवा रहे थे। स्वयं सबकी हार्दिक भावनाओं को पूर्ण करने के लिए मन हर मधुर वचनों से सरसाते आपके आभा युक्त मुखमंडल की दिव्यतम छवि के श्री दर्शन में एक विलक्षण तेज की रश्मियां जगमगा रही थी। प्रेमी गुरुमुखों के मानस पटल पर
से आलोकित होकर प्रभु प्रेम के सच्चे प्यार और भक्ति के श्रृंगार से सुसज्जित हो रहे थे। श्री प्रयाग धाम की वसुंधरा अपने भाग्यों पर इठलाती हुई नृत्य करने लगी। देवलोक, स्वर्गलोक और दसों दिशाओं के उपवनों के रंग बिरंगे महकते हुए पुष्प इस धरती पर सुसज्जित होने के लिए उत्सुक थे। श्री परमहंस द्वैत मंदिर जी में लगे फानूस रंग बिरंगी रोशनी की किरणें प्रवाहित कर रहे थे। पूरे मंदिर में झालरों के बीच में लड़ियां और छोटे बड़े मोतियों से बने हुए छत्रों की शोभा अद्वितीय थी। श्री सिंहासन जी का मोहक दृश्य तथा रंग बिरंगे मोतियों की सजावट अनुपम छटा से परिपूर्ण थी। श्री मंदिर जी से श्री प्रयाग सरोवर तक पूरे मार्ग को तोरण द्वारों से सुभूषित किया गया। दीवारों पर बने अनेक प्रकार के पुष्प तथा अन्य आकृतियां चित्रकला का सजीव स्वरूप दर्शा रहे थे। मार्ग के दोनों ओर जगमगाती अनेक रंग बिरंगी बिजली की लड़ियां अपनी आभा छिटका रही थी, जिनके बीच बीच में कृत्रिम फुहारे मानो सचमुच ही शीतलता की फुहार बरसा रहे थे। आसमान से छिटकी चांदनी और सितारे मानो धरती पर उतरकर श्री प्रभु जी के चरणों में बिछते जा रहे थे। चंद्रमा की आकृतियों से बनी हुई रिमझिम करती लाइटें ही शोभा पर इठला रही थी। लाइटें अपनी ही शोभा पर इठला रही थी। श्री प्रयाग सरोवर के मध्य में बने हुए पुल पर दोनों ओर की सजावट शुभ आगमन का स्वागत करने के लिए प्रतीक्षारत थी। चमकते दमकते रत्न मोतियों से सुसज्जित कलश थोड़ी थोड़ी दूरी पर प्रतिभा दिखला रहे थे। ये साज सज्जा केवल मनोहारी दृश्य नहीं था, यह इस पूजनीय स्थल पर सब लोगों का एक समर्पण भाव था। भारतीय संस्कृति व वेद पुराणों में लिखित महान महोत्सव उत्तरायण दिशा में सौभाग्य, समृद्धि एवं भक्ति के अनुपम रहस्यों से पूर्ण सौर मंडल में उदित होने का संदेश दे रहा था। वह सौभाग्यशाली पावन दिवस आ ही गया जिसकी प्रतीक्षा में सब नैन बिछाए बैठे थे। एक अपूर्व आंतरिक सच्ची खुशी के साथ सबके चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। 14 जनवरी सन 1995 शनिवार मकर संक्रांति के शुभ दिन श्री सद्गुरुदाता दयाल जी ने सुसज्जित कार में विराजमान होकर श्री प्रयाग सरोवर महान तीर्थ की परिक्रमा की। जयकारों की ध्वनि से दसों दिशाओं और में आह्लाद भर गया। भगत जनों की ओर सरोवर के मध्य भाग में बने शीशे के कमरे तथा तक पुल के ऊपर चलते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए आपने आशीष एवं कृपा दृष्टि से माला माल कर दिया। उस समय आकाश से सूर्य की स्वर्णिम किरणें अपने प्रभा मंडल से रिमझिम करती हुई श्री चरणों में समा रही थी। मुखार बिंद की ज्योतिर्मय झलक के सन्मुख कोटि सूर्य की किरणें भी मंद पड़ गई। उस समय निज कर कमलों से आपने इसका शुभ उद्घाटन किया। ढोल नगारों के तुमुल नाद के स्वर्ग में देवताओं ने अपने वाद्य यंत्रों से के स्वर को मिलाकर इस अवसर का अभिनंदन किया। देवलोक, दसों दिशाओं और लोकपालों ने पुष्प वृष्टि कर अपने हार्दिक प्रसन्नता को प्रकट किया। श्री गुरु महिमा के मधुर मधुर गीतों की तान आकाश में गुंजायमान होकर सबके हृदय को आनंद विभोर कर रही थी। श्री सद्गुरुदाता दयाल जी शीशे के कमरे में विराजमान हुए। पुष्प बताशे इस महान तीर्थ की अर्चना की अंबर से शंख भेरी की झनकार और पारिजात के पुष्पों की झरझर करती हुई बौछार ने सबके हृदय में अनूठी मस्ती का संसार बना दिया। चहुओं ओर से हजारों की संख्या में प्रेमी गुरुमुख श्री दर्शन कर प्रफुल्लित हो रहे थे। इसके जल को अमृत में बनाने हेतु श्री स्नान हुआ। ये श्री
प्रयाग सरोवर चरणामृत से भरपूर जन्म जन्मांतरों की मैल को धोकर अपन अमर शाश्वत आनंद प्रदाता बन युग युगांतरों तक अटल अमर सत्यता का प्रतीक महातीर्थ बन गया। जग तारण जयति वंदन श्री परमहंस दातार धरती पर सचखंड रचना कर किया महान उपकार। जय अमर शाश्वत महातीर्थ श्री प्रयाग सरोवर महान। जय घोष बेरी मृदंग बजे चौकुंठी में यशोगान। जय तीर्थराज अनुभव रचना 68 तीरथ सिरमौर। सप्त सिंधु पावन नदियां लीनी तव चरणन ठोर। यशोगान व अर्चन करते शारदा शेष सहस मुख। किन्नर गंधर्व करे पुष्प वृष्टि पाकर आनंद सहज सुख। भवतरण जहाज बना सुंदर सृष्टि में तीर्थ धाम। श्री परमहंस सतगुरु दर्शन मज्जन सुमिरन हो पूर्ण काम। पावन सौभाग्य ये अमर रहे चौदिश गूंजी झनकार। अंबर धरती आह्लाद भरे युग युग हो जय जयकार। युग युग हो जय जयकार। इसके पश्चात सब संगत ने अपनी अपनी दिशा में स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त किया। पुनः तट पर श्री आज्ञा अनुसार सब ने 20 मिनट भजन अभ्यास का आनंद लिया। तत्पश्चात श्री सद्गुरुदाता दयाल जी निर्माणाधीन श्री शांति भवन में विराजमान हुए। 20 मिनट मौन ध्यान के उपरांत अमृत में अमूल्य वरवचन फरमाए। जो काम सत्पुरुषों की मौज से होता है उसमें सब ताकतें सब शक्तियां व खुशियां भरी होती हैं। श्री प्रयाग सरोवर का आज उद्घाटन हुआ है। ये ऐसी खुशी है जो जिंदगी भर साथ रहने वाली है तथा सच्ची शांति व सच्चा सुख प्रदान करने वाली है। ये श्री प्रयाग सरोवर गुरुमुखों की आत्मा के कल्याण का साधन है। इसमें मज्जन कर यहाँ श्री परमहंस दयाल जी के चरणों में बैठकर जो भजन अभ्यास करेगा वह सहज में ही इस अगम भवसागर से पार हो जाएगा। महापुरुषों की हार्दिक अभिलाषा यही होती है कि जीव कल्याण का साधन सिद्ध हो। गुरुमुख प्रेमी जन महापुरुषों की संगति प्राप्त कर उनके वचनों पर आचरण कर जीवन को खुशियों से भर लेते हैं और अपना लोक परलोक सार्थक कर लेते हैं। इस महान तीर्थ की महिमा के भजन गाए गए। सब संगत तथा प्रेमी गुरुमुख जन इस समागम से कृतकृत्य हो गए। श्री प्रयाग सरोवर जय जय वंदन यशोगान करे नर सुर मुनिजन। श्री सद्गुरुदेव की मौजों से साकार हुआ है रचना बन। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर श्री प्रयाग शांति भवन सुंदर। ये मध्य भाग में इठलाता प्रेमी गुरुमुखों का प्रियवर। निष्काम सेवा और भक्ति का आत्म कल्याण की शक्ति का अमृत का सागर बन करके साधन ये बना है मुक्ति का। शिमला का अनुपम उपवन सौरभ बिखराए रहा कण कण। अनेक बाती के पुष्पों से श्रद्धा सहित करता अर्चन। चहु ओर है छाई हरियाली मुस्कुराते हुए पत्ते डाली। झूम रहे हैं खुशियों के संग सरसाया बगिया के माली। श्रद्धा विभोर हो करे मज्जन तट पर इसके पुनः ध्यान भजन। प्रेम मगन हो लीन सदा सुरती निर्मल हो चढ़े गगन। आनंद प्रदाता सुखद रूप में है बेमिसाल शांति स्वरूप। ताप और संताप हरने वाला तीर्थ महान सृष्टि में अनूप। महातीर्थ ये कर्णधार परमार्थ का उच्च द्वार। युग युग में बन कीर्ति स्तंभ होती रहे तेरी जय जयकार। होती रहे तेरी जय जयकार। श्री आनंदपुर में दीपावली के पर्व पर श्री प्रयाग धाम में तीर्थधाम श्री प्रयाग सरोवर की खुश खबरी सुनाई गई थी। इस कीर्तिमान समारोह की धूम चौकुंठी में गुंजायमान हुई।
ऋषि मुनियों की तपस्या तथा लाखों करोड़ों यज्ञ का पुण्य फल इस समय के एक झलक की समानता में तुच्छ था। गुरु भक्ति की पराकाष्ठा के सन्मुख माया भी अपने दांव पे चलाने में कम न थी। विघ्न, बाधाएं एवं कठिनाइयों के का रूप धर कर आड़े आ रही थी। अचल निष्ठा, अटूट श्रद्धा एवं दृढ़ विश्वास से भक्ति पथ पर अग्रसर होते हुए माया के कांटे भी फूल बन रहे थे। ये सब श्री सदगुरुदेव महाराज जी की आशीष तथा अगम गोचर कृपा का प्रताप था। महाप्रभु जी के चरणों में प्रेमी गुरुमुख विनय करते कि वे साकार एवं निराकार रूप में उन पर कृपा करने तथा कठिनाइयों बाधाओं को पार करने में कैसे कैसे सहायक बनते। आपका एक ही उत्तर होता था कि ये सब कुछ तुम्हारे दृढ़ विश्वास और अटूट श्रद्धा का परिणाम है। इस समय के प्रत्यक्ष प्रमाण तो अनगिनत हैं। यहाँ पर केवल 2-4 का विशद वर्णन दिया जा रहा है। भक्त भगवान की ओर पग बढ़ाता है तो भगवान भी 100 गुना आगे बढ़कर विरत संभालते हैं। यही है प्रत्यक्ष प्रमाण। लुधियाना में श्री आनंदपुर दरबार से जुड़ा हुआ एक प्रेमी परिवार था। उनके 14 वर्ष की एक लड़की और 10 वर्ष का एक लड़का था। महातीर्थ श्री प्रयाग सरोवर के शुभ मुहूर्त के समारोह में अत्यधिक भीड़ होगी, इसको देखते हुए उन्होंने अपने 2 टिकट करवा लिए। जब वे श्री प्रयागधाम के लिए रवाना होने लगे तो उन्होंने अपने बच्चों से कहा, देखो बाहर किसी आस पड़ोस को पता न चलने पाए कि हम यहाँ नहीं है। दोनों मिलकर चुपचाप घर में रहना। घर में श्री मंदिर बना हुआ है, श्री आरती पूजा करके भोग लगाकर ही भोजन खाना। यदि तुम्हें किसी समय भय लगे तो भजन पर बैठ जाना। ये श्री अनंतपुरवासी भगवान स्वयं ही भय को दूर कर देंगे। उन्हें ये समझाकर उन दोनों ने श्री प्रयागधाम की राह ली। श्री प्रयागधाम में पहुंचकर श्री दर्शन, सुमिरन, सत्संग व सेवा में इतने तन्मय हो गए कि उन्हें बाहर घर बार सब भूल गया। श्री प्रयाग सरोवर के शुभ मुहूर्त के भव्य दृश्य एवं श्री दर्शन के अलौकिक आत्मिक आनंद को पाकर झूमने लगे। इस प्रकार पलक झपकते ही 4 दिन बीत गए। इधर लुधियाना में दोनों बच्चे श्री आरती पूजा करते, परस्पर श्री प्रभु जी की महिमा का गुणगान करते हुए खुश थे। 3 दिन रात्रि समय भाई ने अपनी बहन से कहा कि आज दूध का भोग मत लगवाओ। ये स्वामी जी जो निराकार रूप में बैठे हैं, आज प्रकट रूप से इसका भोग लगाएंगे, तब मैं पीऊंगा। मैंने सुना है कि ये गुरु जी श्री पंचम पातशाही जी बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। मैं भी इनसे बहुत प्रेम करता हूँ। ना जाने क्यों मुझे आज थोड़ा भय सा भी लग रहा है। चलो हम सुमिरन करते हैं। ये हमारे भय को दूर करने आएंगे तो भोग भी लगाएंगे। उसे क्या विदित के सचमुच ही ये भक्त वत्सल भगवान रक्षक बनकर उनके घर आने वाले हैं। उसी दिन रात्रि समय उनके मोहल्ले में 3-4 घरों में चोरों ने सेंध लगाई और उनका सब सामान लूट लिया। जब उनके घर में सेंध लगाने लगे तो वे छत पर टहलते हुए एक दिव्य पुरुष की चकाचौंध आभा को देखकर घबरा गए और वहीं से वापस लौट गए। श्री सदगुरुदेव महाराज जी का एक साकार स्वरूप श्री प्रयागधाम में था और दूसरे स्वरूप में बिरज संभारनहार अपने प्रेमी गुरुमुखों के घर में विचरण कर रहे थे। थोड़ी देर पश्चात जैसे ही दरवाजा खुलने की आहट हुई, बच्चे घबरा गए। उन्होंने श्री मंदिर में श्री मूर्ति को उठाकर आलिंगन किया और विनय करने लगे, स्वामी जी हमारे पास आओ, हमारी रक्षा करो। श्री प्रभु जी ने उन्हें उन दोनों बच्चों के सिर पर कर कमल रखते हुए सहलाते हुए कहा, हम आगे हैं, घबराओ नहीं, जाकर दूध लाओ, हम दूध का भोग लगाने आए हैं। उनके रोम रोम में दिव्य शक्ति का संचार हुआ। असीम प्यार हृदय की गहराइयों में उतर गया।
बच्चों ने दूध का भोग लगाया। श्री दर्शन देकर आपने उनके जीवन में माधुर्य भर दिया। बच्चों से कहा, आज तुम्हारे मम्मी पापा आएंगे, उनके आने से पहले छत पर मत जाना। इतना कहकर स्वयं बाहर आ गए। श्री प्रभु जी की अनंत अनंत कृपा का आभार मानते हुए बच्चे परस्पर कहने लगे, हमारे भगवान तो प्रेम के अवतार हैं। इनके प्यार ने हमारे जीवन में ऐसा अमृत भर दिया है जिसका पहले कभी एहसास तक नहीं हुआ था। श्री प्रभु जी के गुणानुवाद गायन करते हुए वे सो गए। श्री प्रभु जी की विचित्र लीला। दोपहर समय उनके मम्मी पापा लुधियाना जब घर के समीप पहुंचे तो पड़ोसियों से रात्रि का सब समाचार सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने पूछा, हमारे आपके बच्चे कहाँ हैं? वे बिना उत्तर दिए शीघ्रता से चुपचाप घर में प्रविष्ट हुए। बच्चों को हंसते खेलते देखकर गले से लगाया और कुशल क्षेम पूछी। हाथ जोड़कर वे विनय करने लगे कि हे गुरु महाराज, सचमुच ही आपने हमारी लाज बचा ली। बच्चे बाहर की स्थिति से अनभिज्ञ थे। उनके दिल में खुशियों का पैमाना छलक रहा था। झटपट ही दोनों रोमांचित होकर रात्रि समय के मधुर मधुर श्री दर्शन के नजारे को सुनाने लगे। ये सब सुनते सुनते उन्होंने प्रेम अश्रु बहाते हुए कहा, बच्चों तुम हमसे भी 2 कदम आगे चले गए। हम करुणा निधान भगवान का कोटि कोटि आभार प्रकट करते हैं। अब हमें 5 नियमों की श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, भजन, सुमिरन और दर्शन ध्यान का प्रतिदिन निष्ठा पूर्वक दृढ़ता से परिपालन करना चाहिए। भूमंडल पर श्री प्रयागधाम में श्री प्रयाग सरोवर की धूम ने गुरुमुख प्रेमियों के हृदय में भी धूम मचा दी थी। इस नूरानी झलक को पाने की ललक चरम सीमा पर थी। अमेरिका से एक ही वायुयान में 10 गुरुमुख प्रेमी इस सुदुर्लभ अवसर को पाने के लिए बंबई आ रहे थे। मार्ग में घोषणा हुई कि किसी तकनीकी खराबी के कारण जहाज यहीं नीचे उतारना पड़ेगा। पुनः आगे की यात्रा कल ही संभव हो पाएगी। इतना सुनते ही गुरुमुखों के दिल में एक ही गुहार हुई कि प्रभु शीघ्र ही हमें मुंबई स्थान पर पहुंचा दो। हम श्री प्रयागधाम में श्री दर्शनों से वंचित न होने पाए। उन्होंने आंखें मूंद ली और नाम सुमिरन में सुरती को जोड़कर प्रभु चरणों का अवलंबन लिया। इस घोषणा के पश्चात अभी वायुयान नीचे की ओर हुआ भी नहीं था कि पुनः घोषणा हुई कि सब लोग निर्धारित समय पर गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। गुरुमुखों ने राहत की सांस ली और कोटि कोटि धन्यवाद अर्पित किया। जब विमान बंबई एयरपोर्ट पर उतरा तो पायलट एवं स्वयं गुरुमुखों के पास आकर खड़ा हो गया और पूछने लगा कि आप सब किसी विशेष उत्सव के लिए जा रहे थे। वे आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगे। उसने पुनः कहा, कुछ तकनीकी खराबी हो जाने के कारण विमान इतनी दूर तक नहीं आ सकता था क्योंकि भयंकर दुर्घटना भी घटित हो सकती थी। तभी उसी समय आज मैंने संत महापुरुषों का अद्भुत चमत्कार देखा। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी ने आकर मेरा हाथ पकड़ा और वे ये स्वर सुनाई दिए, निश्चिंत होकर आगे बढ़ो। किसी गैबी शक्ति ने इसे बिना किसी कठिनाई के यहाँ पहुंचा दिया। अचानक ही मेरी दृष्टि जब सामने की ओर गई तो देखा कि महापुरुषों का तेजो में स्वरूप विद्यमान था। इतना कह वह नतमस्तक होकर वहां से चला गया। गुरुमुख प्रेमियों ने अपने कृपा निधान प्रभु की कृपा को अनुभव कर लिया था। अब वे श्री गुरु महिमा का गायन करते हुए बंबई से श्री प्रयागधाम पहुंचे। कोई कहे कि सागर की लहरें गिनना अथवा आसमान के तारे गिनना असंभव है। ये तो सब संभव हो सकता है, परंतु प्रेमियों के हृदय में हर्ष की उमड़ती हुई तरंगों का पारावार नहीं था।
महाप्रभु जी के सन्मुख उन्होंने सारा वृत्तांत श्री चरणों में विनय किया। मुस्कुराते हुए आपने फरमाया, ये गुरुमुखों के सच्चे प्रेम और दृढ़ निष्ठा का ही परिणाम है। उस समय सत्संग हाल में हजारों की संख्या में एकत्रित संगतों ने के सामने सिंधी भाषा में वे गा रहे थे कि आज हमारे भगवान ने हमारे विमान को चलाकर यहाँ पहुँचाया है और ऐसे ही हम इनके लोक में इनके विमान में ही चढ़कर जाएंगे। सदगुरु ही हमारे सच्चे साथी हैं, इन जैसा कोई महान नहीं है। इस प्रकार मस्ती में झूमते गाते हुए नाचने लगे। वहाँ उपस्थित अन्य गुरुमुख भी मस्त होकर नाचने लगे। आपने उन सबको शुभ आशीर्वाद प्रदान कर फरमाया कि आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान, इन पांचों नियमों का दृढ़ता से पालन करो। यही भक्ति का विमान है, ये ही हमारे धाम में पहुंचाएगा। परमात्मा का साकार स्वरूप संत सत्पुरुष जगत में प्रकट होकर भक्ति के उच्च उद्देश्य को पूर्ण करने में सक्षम होते हैं। भक्त भगवान अर्थात भक्ति करके भक्त जब भगवान को पाने की ओर पग बढ़ाता है, ऐसे में अनन्य प्रेम का स्रोत एकाकार होने को की लगन में मगन होता है, तो संत महापुरुष सत्पुरुष सतगुरु के स्वरूप में गुप्त प्रकट अथवा निराकार साकार रूप दर्शाते हैं। वेद ग्रंथ जिनके साक्षी बनकर गुणानुवाद गाते हैं। श्री प्रयाग धाम में श्री प्रयाग सरोवर के शुभ मुहूर्त की खुशखबरी ने जन मन में क्रांति ला दी। सब ट्रेनों में प्रेमी गुरुमुखों की संख्या इतनी अधिक थी कि उन दिनों अन्य यात्रियों को अल्प सीटें ही मिल पाई, यानी कि ट्रेनों में पूरी की पूरी सीटें प्रयागधाम के नाम से रिजर्व थी। ऐसे ही जम्मू से चलकर पूना तक आने वाली झेलम एक्सप्रेस ट्रेन में गुरुमुख जन श्री सतगुरुदेव महाराज जी के गुण गाते हुए और उनकी महामहिम लीला सुनाते हुए आनंद मगन थे। रात्रि का समय था। अचानक आगे से की ओर जाती हुई ट्रेन पीछे की ओर चलने लगी। कुछ एक लोगों का ध्यान इस भयावह दृश्य की ओर गया। देखते ही देखते पूरी ट्रेन में दहशत फैल गई। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है और अब आगे क्या होगा? गुरुमुख सेवकों ने उच्च स्वर में नाम की धुन लगा दी। 1 मील पीछे की ओर जाकर ट्रेन रुक गई। थोड़ी ही देर में वास्को डिगामा से चलकर दिल्ली की ओर जाने वाली गोवा एक्सप्रेस 7 वाली पटरी से होकर निकल गई। श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने भक्त वत्सलता का साक्षात रूप दर्शा दिया। इधर श्री प्रयागधाम में साय समय से ही श्री प्रभु जी मौन मुद्रा में गहरी समस्या का निदान करने में संलग्न थे। भावी का विधान भी टल जाए और भक्तिवान को भक्ति का बल मिल जाए, इसी हेतु इस महान कार्य को पूर्ण किया। हुआ ये था कि रात्रि का समय था। उधर झेलम एक्सप्रेस जम्मू से पूना की ओर आ रही थी और इधर से गोवा एक्सप्रेस पूना से होती हुई दिल्ली की ओर बढ़ रही थी। मार्ग में गलत सिग्नल मिलने से वह उस पटरी पर चल पड़ी जिस पर पटरी पर झेलम एक्सप्रेस आ रही थी। दोनों ट्रेनें तेज रफ्तार से चलती हुई कुछ ही दूरी से आमने सामने थी कि ट्रेन चालक का दिल दहल उठा। एकदम उसे एक नूरी छवि के रूप में ऐसा प्रतीत हुआ कि वे उसे गार्ड बनकर ट्रेन को पीछे ले जाने का संकेत देते जा रहे थे। उसी ईश्वरीय शक्ति के बल से वह ट्रेन को पीछे ले जाता गया। 1 मील के पश्चात
उसी संकेत अनुसार उसने ट्रेन को रोक दिया। उसने पुनः नतमस्तक हो उस और निहारा तो सामने फिर वही श्री छवि मुस्कुराते हुए आशीष देकर अंतर ध्यान हो गई। उस ट्रेन के रुकने पर कुछ यात्रियों के ने नीचे उतरकर इसका कारण जानना चाहा। सबके दिल की धड़कन तेज होकर ये बतला रही थी कि ट्रेन का उल्टी दिशा में चलते जाना किसी महान रहस्य से कम नहीं था। इतना बड़ा संकट टल गया, ये किसी महापुरुष की अकारण कृपा का फल है। सचमुच विदित हुआ कि दो ट्रेनों को आमने सामने की टक्कर से बचाने वाले रक्षक परमात्म स्वरूप सत्पुरुषों ने बचा लिया। ट्रेन के इंजन के साथ वाले डिब्बे में बैठे हुए कई प्रेमियों ने इस चमत्कार को प्रत्यक्ष देखा। श्री परमहंस दाता दयाल जी दोपहर 11 बजे के लगभग बड़े सत्संग हाल में विराजमान हुए और फरमाया, महात्मा जी, झेलम ट्रेन से आई हुई संगत को पहले हाल में भेजा जाए। संगतें भी बस से उतरती हुई श्री दर्शन पाने के लिए आतुरता से हाल में पहुंच रही थी। श्री प्रभु जी की श्री आज्ञा सुनते ही उन्होंने सामान भी वहीं छोड़ दिया। सब इन संगतों को सबसे आगे स्थान दिया गया। आपने आशीर्वाद देते हुए कहा कि सभी प्रेमी ठीक ठाक यहाँ पहुँच गए हैं, सब प्रसन्न एवं कुशल हैं। सब ने इस कृपा महान कृपा के लिए आभार प्रकट किया। ट्रेन चालक ने श्री चरणों के समीप खड़े होकर रात्रि का पूरा वृत्तांत निवेदित किया। आपने आशीर्वाद देकर उसका दामन खुशियों से भर दिया। संगतों की जुबानी प्रभु कृपा की कहानी वायु वेग की तरह सहस्रों ने सुनी तो अनायास ही सबके सब मुख से निकल पड़ा कि अदम्य शक्तियों के स्वामी हैं हमारे महाप्रभु। महापुरुषों के अनंत उपकार तथा आत्मीयता का विस्तार अनंत कोटि ब्रह्मांडों की प्रभा लिए असीमित है। उस प्रभा की एक किरण को आलोकित कर भक्तिवान हृदयों को सद प्रेरणा मिलती है। वे प्रेम भक्ति निष्ठा से परिपूर्ण हो जीवन को आनंद में बनाते हैं और स्वयं को धन्य बनाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री प्रयाग शांति भवन। अगले पाठ में श्री प्रयाग शांति भवन का पढ़ेंगे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बचन मुबारक श्री सतगुरु के प्रेमी हृदयदार। बचन मुबारक श्री सतगुरु के प्रेमी हृदयदार। इसमें बड़ा है, इसमें बड़ा है तेरे जीवन का धनसा। वचन मुबारक श्री सतगुरु के प्रेमी हृदयदार। एक वचन गुरुदेव का अगर तू मानेगा, एक वचन गुरुदेव का अगर तू मानेगा, राज हकीकत वाला निश्चय जानेगा। राज हकीकत वाला
जानेगा, हरदम रहे सहाय तेरे ये सच्चे करतार। हरदम रहे सहाय तेरे ये सच्चे करतार। इसमें बरा है, इसमें बरा है तेरे जीवन का धनसार। मिट जाएंगी तेरी सब परेशानियां, होंगी दूर दिल की सभी हैरानियां, होंगी दूर दिल की सभी हैरानियां। गुरु चरणों से जोड़ ले घर तू अपने दिल की तार। इसमें बरा है, इसमें बरा है तेरे जीवन का धनसार। पास नहीं फटकेगी दुनिया की माया, पास नहीं फटकेगी दुनिया की माया। होगा जिस जगह पर सतगुरु का साया, होगा जिस जगह पर सतगुरु का साया। निश दिन हो प्रकाश जहाँ पर ठहरे ना दिया, निश दिन हो प्रकाश जहाँ पर ठहरे ना दिया। इसमें बरा है, इसमें बरा है तेरे जीवन का धनसार। वचन मुबारक श्री सतगुरु के प्रेमी हृदयदार। दासा संत वचन अति सुखदाई है, दासा संत वचन अति सुखदाई है। चाहते तेरी रूह की सदा भलाई है, चाहते तेरी रूह की सदा भलाई है। तू इन पे कर दे अपना तन मन धन निसार, तू इन पे कर दे अपना तन मन धन निसार। इसमें बरा है, इसमें बरा है तेरे जीवन का धनसार। वचन मुबारक श्री सतगुरु के प्रेमी हृदयदार। वचन मुबारक श्री सतगुरु के प्रेमी हृदयदार, प्रेमी हृदयदार, प्रेमी हृदयदार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, अंतर्यामी भगवान की जय,
घटघट वासी भगवान की जय। श्री प्रयागधाम वासी भगवान की जय। श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय।